देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोगों को बोल रखा है 1 प्लस का साइन ए अपन में 1 माइनस का साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस का टेन है, ये प्रूफ करना है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों को मान लो टेन या कोट या सेक ऐसा दे रखा हो तो साइन कोस में हम लोग चेंज करते, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी LHS देखो आप लोगों के पास में क्या दे रखा है। LHS की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में गिवन है 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए और इसका अंडर रूट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से आप लोग अंडर रूट वाले नंबर को रैशनलाइजेशन करते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस का साइन ऑफ ए है इसको मल्टीपल करेंगे ऊपर ले जाके 1 प्लस का साइन ए से, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का अंडर रूट, हमारे पास में 1 प्लस का साइन ए और अपॉन में आप लिखेंगे 1 माइनस का साइन ए। इनको कर दो आप लोग ब्रैकेट में, ये कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। और अंडर रूट में ही आपको मल्टीपल करना है, 1 माइनस साइन ए है तो किससे मल्टीपल करेंगे, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अपॉन में यहाँ पे देखो ये हमारे पास में 1 माइनस का साइन है और ये क्या है 1 प्लस का साइन है। तो ये जो हमारे पास में बनने वाला है 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ये आपके पास में बन जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b। और आप लोगों को पता है जब a प्लस बी a माइनस बी करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये जो 1 माइनस का साइन है और 1 प्लस का साइन है तो a प्लस बी और a माइनस बी से लगा दो, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो आप करोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर साइन ए है तो साइन स्क्वायर a, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप मुझे ये बताइए कि इसको अलग अलग कर सकते हैं अंडर रूट की प्रॉपर्टी से। अंडर रूट 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अंडर रूट हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि अंडर रूट का और स्क्वायर से, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर तो बच जाएगा 1 प्लस का साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस का साइन ए। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? आप लोगों को पता है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है, बताइए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। तो ये जो हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए, और इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट। फिर आप लोगों ने बोला अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस का साइन ए न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की अगर बात करेंगे तो अकेला क्या बनेगा, कोस ए। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस आगे क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए। अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक ए। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सेक ए प्लस का साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टेन ए। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? और यही हमारे पास में RHS था। देखो RHS में यही तो दे रखा था कि सेक ए प्लस का टेन ए। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये आप लोगों के पास में हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप लोगों के पास में जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, कौन सा चैप्टर था, 7 क्वेश्चन नंबर। ये आप लोग खुद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में रखा साइन थीटा माइनस का 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में इसको लिख सकते हो 2 कोस की पावर 3 थीटा और माइनस का कोस थीटा। आपको प्रूव करना है टेन थीटा। क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, बताओ हम लोग क्या करें इसके अंदर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है इसमें साइन थीटा और ये भी क्या है, साइन क्यूब थीटा। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में LHS लिख देंगे। तो LHS में हमारे पास में क्या दे रखा है, LHS में आप लोग बोलोगे साइन थीटा
माइनस का 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में यहाँ पे लिखोगे 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस का कोस थीटा। न्यूमिनेटर की अगर बात करेंगे तो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो आप लोग बोलेंगे कि साइन थीटा इसमें कॉमन आ जाए। क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉमन आ गया। जब साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस का 2 इंटू में साइन की पावर 3 थीटा में से साइन थीटा कॉमन आ गया तो बचा कितना? साइन की पावर 2 थीटा। तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा या साइन की पावर 2 थीटा अपॉन, नीचे भी देखो आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोस की पावर 3 थीटा और कोस थीटा है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू में कोस की पावर 3 थीटा से कोस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस थीटा बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा हो, साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के पदों में होता है, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर आपको ये पता हो तो अच्छी बात है। अगर बाय द वे मान लो अगर आपको नहीं याद है तो उस कंडीशन में इसको और आगे हम लोग कैसे कर सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में हम लोगों ने क्या लिख दिया? कोस थीटा। ठीक है, अब आप सोचो ये जो हमारे पास में न्यूमिनेटर में इसमें है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो सेम टू सेम लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास में ये जो है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे बताओ कोस स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में क्या कन्वर्ट करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखें बताओ? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है? 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने चेंज किया है। अब आगे और देखो आप लोग, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2, माइनस 2 को साइन स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में -1 है तो -1 लगा दिया। अब आप लोगों ने देखा कि साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में क्लियर है अपॉन, अब यहाँ बताओ क्या बचा डिनोमिनेटर में हमारे पास? आप बोलोगे कोस थीटा का कोस थीटा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 में से ये 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी बचा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में न्यूमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो बचा आप लोगों के पास में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो हम लोग बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। अगर आप लोगों को ये आइडेंटिटी अगर पता है, अगर ये वाली आइडेंटिटी पता होती ना तो आप लोगों को इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो देखो इस आइडेंटिटी को अगर आप यहाँ डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो हम लोगों ने लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया ना। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखोगे साइन 2 थीटा, और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 की जगह भी क्या लिखोगे? साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह भी आप साइन 2 थीटा लिखोगे, और आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट, साइन अपॉन 10 कोस क्या होता है? 10, तो डायरेक्ट आप लोगों के पास में RHS आ जाएगा। लेकिन ये कब करना है? जब अगर आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता हो। अगर आइडेंटिटी पता नहीं है तो उस कंडीशन में जो मैंने बताया आप लोगों को ऐसे ही करना है। क्लियर है? समझ में आएगा सभी बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि आप लोगों का फिर टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना, और उस टेस्ट में देखते हैं कितना कि आप लोगों के मार्क्स आता है। बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करना, अच्छे नंबर लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए प्लस का कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस का सेक ए इसका होल स्क्वायर, और इक्वल टू आप लोगों के पास में जो दे रखा है वो दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे तो LHS में तो आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर ही सेट करना है ना, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? पहले LHS लिखो, और LHS हमारे पास में क्या दे रखा है? साइन a प्लस का कोसेक ए
अगर आप लोग चाहो तो इसको साइन कोसेक को वैसे भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर ही खोल लो, कोस ए प्लस का सेक ए और इसका दे रखा होल स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ये बोला कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है कि नहीं होता। उस वाले फॉर्म से इसको ओपन कर दो। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है साइन ए, बी की वैल्यू कितनी है कोसेक ए, तो इसको ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू में साइन ए कोस ए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू में ए भी होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे साइन ए है और बी की वैल्यू जो हमारे पास में वो क्या है कोसेक ए, क्या है कोसेक ए। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ो, प्लस आगे देखो, आगे हम लोग ये जो है कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू में ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 2 इंटू में ए की वैल्यू बताओ कितनी है कोस ए और बी की वैल्यू कितनी है सेक ए, कितनी है सेक ए। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया है। क्लियर है? अब आप लोगों ने क्या बोला कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इन दोनों को साथ ले लो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर है, और वैसे पता है इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमारे पास में क्या है कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को साथ में ले लो, तो प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ में ले लिया। आगे बढ़ो, आगे हमारे पास में प्लस का 2 इंटू में साइन ए कोसेक ए, तो प्लस का 2 इंटू में, अब मुझे बताओ साइन ए कोसेक की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटू में 1 प्लस, और लास्ट वाला जो हमारे पास में बचा 2 इंटू में कोस थीटा इंटू में सेक थीटा, तो कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस, अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पढ़ाया था ना आप लोगों का आइडेंटिटी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस का, बताओ 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 प्लस 2 कितने हुए 4, तो 4 ये रे, एक ये रहा 5, एक ये रहा 6 और एक ये रहा 7, तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे ए लिख देना आप लोग, थीटा का मतलब एंगल ए दे रखा है, तो आप लिखोगे कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, और यही हम लोगों से प्रूव करवाया। देखो ये रहा लास्ट में कि 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्या ये भी आप लोगों को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बोल रखा है कोसेक ए माइनस का साइन ए। इस क्वेश्चन को भी आप समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस का साइन ए ब्रैकेट, फिर इसने बोला है सेक ए माइनस का कोस ए, सेक ए माइनस का कोस ए ब्रैकेट, आगे बोला है इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस का कोट ए, टेन ए प्लस का कोट ए। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। इसने बोला सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको LHS और RHS क्या करना है, अलग अलग सेपरेटली आपको क्या करना, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे LHS, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों ने LHS लिया, और LHS में हमारे पास में क्या दे रखा है कोसेक ए माइनस का साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस का कोस ए। तो पहले हम लोग LHS को सोल्व करेंगे। चलो बताओ कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए ऑलरेडी हमारे पास में है ही, और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए माइनस का कोस ए। अब इसको आप सोल्व कर दो, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके भी डिनोमिनेटर में 1, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा
साइन ए इंटू में 1 तो कितना आएगा, साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस का, ये कितना बचेगा 1 की टेबल में साइन, और साइन को साइन से मल्टीपल करेंगे, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक ब्रैकेट। इसी तरीके से इसमें भी एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए। एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, तो हम लोगों ने लिखा कोस ए। और आप यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस का कोस को कोस से मल्टीपल करेंगे, कोस स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, जल्दी बताओ, कोस स्क्वायर ए। शाबाश। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, अपॉन में हमारे पास में क्या है, साइन ए, इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कोस ए। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी कैंसिल आउट करेंगे तो साइन ए से स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या कर सकता है भाई, कोस की स्क्वायर वाला 1 बार कोस से कटा, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ कोस और यहाँ पे क्या बचा, साइन। तो इसको आप लिख सकते हैं कोस ए इंटू में साइन ए। ये हमारे पास में किसका मान आया है, LHS का। अब हम RHS को प्रूव करेंगे। RHS देखो क्या दे रखा है, 1/10A प्लस का कोट है। तो अब हम लोग उठाने वाले हैं RHS, और RHS हमारे पास में गिवन है 1/10A प्लस का कोट ए। अब आप मुझे बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे कि 1 अपॉन में टेन थीटा यानी टेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में क्या लिखेंगे, कोस ए लिखेंगे, प्लस कोट ए इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे कोस ए अपॉन में साइन ए, क्योंकि कोट थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो 1 है ही, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस ए, आपका ये एलसीएम आ गया। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए को साइन ए से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस को कोस से मल्टीपल करेंगे, कोस स्क्वायर ए। अब आप मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ए कोस ए, और ये जो 1 अपॉन को साइन ए कोस ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए। तो आप लोग क्या बोलेंगे, देखो LHS भी हमारे पास में यही था, ये देखो यहाँ पे, और RHS भी हमारे पास में यही आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आई? और यहाँ पे ये ज़रूर लिख देना 3 डॉट लगा के, जो भी फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखे, साइन ए प्लस कोस स्क्वायर है, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर। वो सब चीज़ें आप लोग लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और इक्वल टू 1 माइनस का टेन ए अपॉन में 1 माइनस का कोट ए, इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू टेन स्क्वायर है, इक्वल टू टेन स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोगों के पास में 3 टर्म्स दे रखी है, यानी ये LHS है और लास्ट वाला RHS है, और ये क्या हो गया, मिड वाला MHS, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में LHS, लास्ट वाला RHS, और बीच वाला क्या हो गया, मिड हो गया, ठीक है। तो इनको आप लोग सोल्व करो, सॉल्यूशन। तो इसमें 1 बाई 1 कर दो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS आप लोग यहाँ पे लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, वैसे तो अगर हम लोग देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। चाहो तो इसको साइन कोस में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को पता है प्रॉपर्टी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास में सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और अगर इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है ना। तो इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख दो सेक स्क्वायर ए, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर ए लिख दोगे। क्लियर है। और 1 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए
इंटू में साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। तो साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर। क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो यही तो हम लोगों को पूछा, देखो ये रहा, ठीक है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल टू हम लोगों ने प्रूव कर दिया RHS। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो MHS है यानी मिड वाला है, इस मिड वाले से हम टेन स्क्वायर ए प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले MHS लिख लो। अगर हम लोग MHS अगर लिखेंगे, MHS का मतलब मिड वाला, इसमें हमारे पास में MHS में क्या दे रखे, 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस का कोट है। इसने दे रखा है 1 माइनस का 10 ए अपॉन में 1 माइनस का कोट ए, और इसका क्या दे रखा, होल स्क्वायर ही है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप पहले तो उसको साइन और कोस में चेंज कर दो, ठीक है। और साइन और कोस में अगर आप लोग चेंज करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 1 माइनस 10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकते हैं, और इसका अलग से होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि अलग अलग होल स्क्वायर कर सकते हैं। अपॉन में 1 माइनस का कोट को क्या लिख सकते हैं भाई, कोस ए अपॉन में साइन ए, और इसका भी हम लोगों ने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ो, इसको सोल्व करो आप लोग। 1 माइनस का, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस। क्या आएगा एलसीएम, कोस ए। कोस ए को 1 से मल्टीपल करेंगे, कोस ए, माइनस साइन ए को 1 से मल्टीपल करेंगे, साइन ए। तो आप लोगों ने लिखा साइन ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी आप लोग ऐसे ही कर दो डिनोमिनेटर वाला, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लो। साइन ए हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम, और साइन ए को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, साइन ए, माइनस कोस ए को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, कोस ए, और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्या समझ में आया, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कोस का भी कर दे स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, इनटू में ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर ए लिख दो आप लोग, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस का कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करो, a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करो, वैसे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a का मान कितना है, कोस ए, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, साइन ए, साइन ए स्क्वायर ए, माइनस का 2 इंटू में a इंटू बी, तो इसको लिखेंगे साइन ए कोस ए। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, और इंटू में लास्ट में हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर ए, पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय, मुझे ये बताओ कोस स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो इसको लास्ट में लिख दो कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिख दो। ये देखो हमारे पास में ये है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में ए इंटू में बी। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको, और ये आप सरी में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो बचा हमारे पास में अकेला क्या, आप लोगों ने देखा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो आप लोग बोलेंगे कि LHS इक्वल टू, MHS था ना ये, MHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक साथ लिखते हैं, सो इसीलिए LHS इक्वल टू हमारे पास में क्या है, MHS इक्वल टू RHS। ये हम लोगों को प्रूव करना था। बात क्लियर है सभी बच्चों की, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, 1 बाय 1 होता।